दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई जिंदा आदमी कैसे यमदूत से मिल सकता है और उससे बातें भी कर सकता है। लेकिन यह कथा पूर्णतः सत्य है, जिस पर यकीन कर पाना असंभव है, लेकिन यह कथा सत्य है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर के निकट दौसा ग्राम में श्रीरंग जी नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो भक्त अनंताजी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके घर एक नौकर काम करता था, जो बड़ा ही दुष्ट था। ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं था जो उसने नहीं किया हो। कुछ समय बाद उस नौकर की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात जब वह यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने उसे अपना दूत बना लिया। जिसके बाद उसका कार्य हो गया। जो व्यक्ति मरने वाला होता था वह उनके प्राण हर के यमराज के पास लेकर जाता था। एक बार की बात है, यमराज ने उसे आज्ञा दी कि दौसा में एक वैश्य रहता है, उसके प्राण हर के मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद जैसे ही वह दूत यमराज की आज्ञा मानकर प्राणों को हरने के लिए दौसा गांव पहुंचा, उस गांव को देखकर उसे याद आया कि ये तो मेरा ही गांव है। इस गांव में श्रीरंग जी के पास नौकरी करता था। फिर उसके मन में विचार आया कि जिस बंजारे के प्राण मैं हरने आया हूं, उससे पहले क्यों ना श्रीरंग जी से मिलता चलूं। ऐसा सोचकर वह श्रीरंग जी के पास पहुंचा। उस समय श्रीरंग जी विश्राम कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने यमदूत को देखा वह चौंक पड़े और बोले, अरे, मैंने तो सुना था कि तुम मर चुके हो, फिर यहां क्या कर रहे हो? तब वह यमदूत बोला, मालिक, आपने सही सुना था, मैं मर चुका हूं और अब मैं यमदूत बन गया हूं। यहां मैं बंजारे के प्राण हरने आया हूं। यमदूत की बातें सुनकर श्रीरंग जी बोले, अरे, वह तो अभी पूर्ण स्वस्थ है और कुछ देर पहले ही मेरी दुकान से सामान लेकर अपने घर गया है। तब यमदूत बोला, मालिक, मुझे पता है, लेकिन उसका अंत समय अब आ गया है। यह सुनकर श्रीरंग जी ने उससे पूछा, तो फिर तुम उसका प्राण कैसे हरोगे? तब यमदूत ने कहा, मालिक, मैं उसके बैल के सींग पर बैठ जाऊंगा, जिसके बाद बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। तब श्रीरंग जी ने पूछा, क्या तुम सब लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं मालिक, केवल जो पाप करता है उसके साथ हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम लोग देखते भी नहीं। क्योंकि मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए आपको सलाह देने आया हूं कि जो समय आपके पास बचा हुआ है उसे भगवत भक्ति की ओर लगा दो। मैंने सोचा कि आपको सचेत करता चलूं कि आपका जितना जीवन शेष बचा हुआ है उसे परमात्मा की भक्ति में लगा दो। इसके बाद यमदूत कहने लगा कि यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे देख ना सकेगा। जो बात मैंने आपको बताई है उसी अनुसार वहां घटना घटित होगी। यह सुन पहले तो श्रीरंग जी को यकीन नहीं हुआ। तब श्रीरंग जी पूछने लगे, क्या तुम सबको ऐसे ही लेकर जाते हो? तब यमदूत कहने लगा, जिसका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार ही उसे दंड दिया जाता है। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चला। पर यमदूत के कहने पर श्रीरंग जी उसके साथ बंजारे के घर आ गए। वहां जाकर श्रीरंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैलों को चारा खिला रहा था, पर बैल बार बार सर हिला रहे थे, जिससे बंजारे को चारा खिलाने में तकलीफ हो रही थी। इसी प्रकार बंजारे ने 3 बार प्रयास किया बैल को अपने हाथों से खाना खिलाने का, पर बैल माना ही नहीं। ठीक उसी समय बंजारे को क्रोध आया। बंजारे ने दोनों हाथों से बैल के सींगों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैलों के सींग पर बैठ गया। अब तो काल की प्रेरणा से बैल ने क्रोध में आकर सींग से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट ही फट गया। उसकी आंतें बाहर निकल आईं और उसी समय वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब श्रीरंग जी ने यह सारी घटना देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगे कि यह कैसी प्रेरणा है। अचानक यह यमदूत आते हैं और काल की प्रेरणा से जीव के प्राण निकाल देते हैं। अब तो उनके मन में बड़ा भय बैठ गया। वह यमदूत की ओर देखकर कहने लगे, तुम बताओ, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब वह यमदूत बोला, महाराज, इस समय भक्त अनंताजी दुनिया के महान संत हैं। आप उनकी शरण में चले जाओ, वह आपका कल्याण कर देंगे। कहते हैं उनकी बात सुनकर श्रीरंग जी सब कुछ त्याग कर परमात्मा की सेवा के लिए अपना घर त्याग भक्त अनंताजी की शरण में रहने लगे और धीरे धीरे उनके मन में भक्ति का भाव बढ़ता ही गया। एक दिन अनंताजी ने कहा, हे वत्स,
अब तुम अपने घर जाकर परमात्मा की भक्ति का प्रचार करो। जयपुर के निकट दौसा ग्राम में जहां तुम रहते हो वहीं जाकर परमात्मा की भक्ति का संचार करो। उनकी आज्ञा मानकर श्रीरंग जी अपने ग्राम आ गए। कहते हैं एक बार श्रीरंग जी के पुत्र रात में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पुत्र को एक प्रेत दिखाई दिया। वह प्रेत बड़ा ही भयंकर था। वह प्रेत श्रीरंग जी के बेटे को बड़ा परेशान करने लगा। तब उनका पुत्र अपने पिताजी के पास आकर कहने लगा, मुझे एक प्रेत दिखाई देता है, वह कहता है मेरा कल्याण करो। मुझे तो बड़ा भय लगता है, आप बताइए मैं क्या करूं। अपने पुत्र की बात सुनकर श्रीरंग जी कहने लगे, आज तुम उस स्थान पर विश्राम नहीं करना जहां तुम सोते हो। आज तुम्हारे स्थान पर मैं सोने जाऊंगा। जैसे ही श्रीरंग जी वहां सोने गए, प्रेत उन्हें भी परेशान करने लगा। तब श्रीरंग जी ने क्रोध करके उसे मारने के लिए श्राप देने का जैसे ही प्रयास किया, वह प्रेत दीनता पूर्वक कहने लगा, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका नाम सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जाति के सारे लोग आपकी कृपा से अपना जीवन संवार चुके हैं। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तब भक्त श्रीरंग जी ने पूछा, तुम्हें प्रेत योनि किस प्रकार प्राप्त हुई? तब वह बतलाने लगा, मैं जाति का सुनार था, पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूं। अपने उद्धार का उपाय जानकर मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत की इस प्रकार दीनता पूर्वक वाणी सुनकर श्रीरंग जी को दया आ गई। उन्होंने श्री राम नाम का अमृतमय जल लेकर प्रेत के ऊपर डाल दिया। कहते हैं उसी समय प्रेत दिव्य रूप में परिवर्तित होकर दिव्य धाम की ओर चला गया। इस प्रकार भक्त श्रीरंग जी ने अपने जीवन में कई जीवों का उद्धार किया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्यों को जीवित रहते हुए हमेशा भागवत भजन में लगे रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और कथा के लिए हमारे YouTube चैनल कलयुग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।